नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार जगजीत सिंह जिंडा जी से। आपको बता दूं, जिंडा जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा दावा किया था कि करनाल के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, लघु सचिवालय की जो घेराबंदी की हुई थी, उसको ख़त्म कराने में अहम भूमिका निभाई। आइए सीधी बात करते हैं जिंडा साहब से, उनसे जानना चाहते हैं आखिरकार उन्होंने किस तरह हरियाणा सरकार के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई है। दोस्तों, सीधी बात कर रहे हैं जिंडा साहब, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथ बात करके और ये दुनिया तक बात पहुंचाने की कोशिश की, जो सच्चाई है सामने लाने के लिए। थैंक यू सर। आखिरकार क्या मामला था पूरा का पूरा, जिस तरह से किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय की घेराबंदी कर दी थी? लगातार 5 दिन होने वाले थे और 5वें दिन ही आप सरकार के लिए संकट मोचन बन के आए। नहीं, और क्या दिन आया? चौथे दिन आप संकट मोचन बनकर आए। 8, 9, जी जी तीसरे दिन पूरा स्टार्ट हो चुका था आपका काम। हाँ, तो क्या पूरा मामला क्या रहा है? सुबह 9 बजे जी। ऐसा है जी, मैंने भारतीय किसान यूनियन में काम किया हुआ है जी। 15 साल मैंने काम किया और मैं वो ही वजह रही मेरे समझौते कराने की। तो आपको याद होगा, अतीत में ले जाना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन ने कचहरियों के सामने बिजली मोर्चे को लेकर कई महीनों तक धरना चलाया था। और उस किसान यूनियन ने रतन मान जिला के प्रधान थे और घासीराम नैन जी हरियाणा के प्रधान थे। तो मैं उस टाइम ब्लॉक का प्रधान था। तो उस टाइम किसान यूनियन ने ये फैसला ले लिया कि जहाँ भी रैली करेगा भजन लाल, हम उसका घेराव करेंगे। भजन लाल जी ने नीसिंग में रैली रख दी और 2 आदमी किसानों के शहीद हो गए। इन्होंने घेराबंदी की, भजन लाल को दीवार तोड़कर निकलना पड़ा। उसके बाद हमने समझौते की भजन लाल से बात चली, तो उस समझौते भी मैं शामिल था। मैं था, घासीराम नैन थे, रतनमान थे, चौधरी चंदा सिंह से प्रेम लैया थे। इन 5 ही लोगों ने समझौते के भजन लाल से समझौता किया था। अब ये बात मुझे, जब इनका 7 तारीख को आंदोलन चला अनाज मंडी में, लाखों की लोग तादाद में इकट्ठे हुए किसान, 3 घंटे बाद चलती रही। वहाँ पर सारे हिंदुस्तान के बड़े नेता, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाला, जोगिंदर यादव, चढ़ूनी साहब, तो सारे और भी बड़े, बलबीर सिंह राजेवाल, सारे ही बड़े बड़े लीडर वहाँ पहुँचे हुए थे। मगर 3 घंटे बाद चलने के बाद भी 1 लाख किसान इकट्ठा था। 3 घंटे बाद भी चलने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। तो उन्होंने कूच कर दिया सचिवालय की तरफ। एडीजीपी जो नवदीप विरक है वो कंट्रोल कर रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने बड़ी अपनी सूझबूझ तक, किसानों ने बैरियर तोड़ दे, सब कुछ कर दिया। मामूली सी बारिश की, पानी की, तो फिर भी किसान नहीं रुके, उन्होंने सचिवालय आन के घेर लिया। तो जब 7 तारीख को इनकी बात नहीं बनी, 8 तारीख को बात नहीं बनी, शाम को जब ये बात करके बाहर निकले और बात सिरे नहीं चढ़ी, तो इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम 11 तारीख को 11 तारीख को अपना ना आर पार की लड़ाई के लिए महापंचायत इन्होंने रखी। और मैं ये बात देख चुका था भजन लाल के टाइम में, जब आर पार की लड़ाई होती है सचिवालय के सामने जो शहर के बीच में है, तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद से, लाखों ना होंगे तो हज़ारों तो जरूर बनाएंगे। और नौजवानों में इतना जोश था कि 1 लाख जब इकट्ठे हुए, उस टाइम उनके पास डंडे थे, हथियार थे, तलवारें थी जो सिख धर्म रख सकता है, बड़ी बड़ी जेलियाँ थी, मतलब लश थे पूरे, और नौजवान भी मरने मारने के लिए तैयार थे। तो मैंने कहा जब आर पार की लड़ाई शुरू होगी तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि इसको कंट्रोल करना। ये सचिवालय के अंदर बढ़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो किसान नेताओं को पता होगा क्या नीति इख्तियार करनी है। जब ये सचिवालय के ताला तोड़ कर अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर गोली भी चल सकती है।
और सब बड़ा कांड हो सकता था। बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि इतना खून खराबा हो सकता, पता नहीं कितना किसानों का नुकसान होता और कितना पुलिस का नुकसान होता। मगर नवदीप, मुझे रात को 8 बजे जब ये खबर मिली, क्योंकि मेरे गांव का ही एक ब्लॉक का प्रधान है किसान यूनियन का, उसने कहा कि बात सिरे नहीं चढ़ सकी, हम आ गए हैं और पर की लड़ाई का हमने वो अल्टीमेटम दे दिया। मुझे रात 8 तारीख को नींद नहीं आई और मैं प्लानिंग कर लगा ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैं बीमार था, गाड़ी में चला नहीं सकता था। मैं सुबह जब 8-7 बजे उठा तो मैंने फ़ोन किया सबसे पहले सुखविंदर सिंह जब्बर है, जो हमारा गुआंढी है, मेरा चेला रहा है। मैंने कहा अभी चुड़ूनी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैंने चुड़ूनी से बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो कहाँ पे है? वो कहने लगा, मैं आख्या तू कहाँ पे है जब्बर साहब? वो कहने लगा कि मैं धरने पे हूँ। मैं आख्या मैं 8:30 बजे तक आपके पास आ रहा हूँ। मैं 8:30 बजे आ गया तो मैंने कहा भाई कहाँ पे है चुड़ूनी, मैंने अकेले में बात करनी है। वो मेरी ड्राइविंग करने लगा। मेरे गांव का जो ब्लॉक का प्रधान है जोगिंदर सिंह जिंदा, वो मेरे साथ बैठ गया। हम सीधे, वो कहने लगा कि चुड़ूनी साहब बलविंदर सिंह जो एमसी है 2 वार्ड का, उसके घर है। तो मैं कहा उसको बोल दो भी वहीं रहे, तो मैं आ रहा हूँ अकेले से बात करनी। हम उसके घर गए। मैंने चुड़ूनी को कहा भी बात मैं तेरे अकेले से करूँगा, ऐसे बात नहीं करूँगा। तो मैं उसको ऊपर ले गया। मैंने उसको कहा भाई प्रधान जी, मैं किसानों का समझौता करवाना चाहता हूँ, क्या तू समझौते करने के लिए तैयार है? कहने लगा हम तो तैयार हैं मगर सरकार अड़ी हुई है। मैंने पूछा भाई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे क्या हैं? उन्होंने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, उसको बर्खास्त, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए, 25 लाख मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और घायलों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। तो मैं कहा ये तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। अब ये बताओ भी समझौता किस बात पर तुम्हारा हो सकता है, ये भी मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कहा भी जो हम केस दर्ज करने की बात करते हैं उसमें सीटिंग जज को किसी को बना दिया जाए और उसमें एक वकील जो है वो हमारा शामिल किया जाए उस कमेटी में, और सस्पेंड पहले किया जाए, उसके बाद बात चलेगी। जब सस्पेंड नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो 25 लाख मुआवजा हम मांग रहे हैं उसके एवज में चाहे हमें मुआवजा 10 लाख भी मिल जाए। तो जो सरकारी नौकरी की बात करते हैं वो डीसी रेट पे भी हमें एक नौकरी मिल जाए, और घायलों को जो हम 2 लाख की मांग की है वो 50,000 भी दे दें, तो हम समझौते के लिए तैयार हैं। मैंने कहा चुड़ूनी साहब, यदि ये बात आपकी सरकार मान ले तो फिर समझौते के लिए आप तैयार हैं? वो कहने लगा तैयार हूँ। मैंने कहा चुड़ूनी साहब, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे ये बता, कभी धोखा मुझे दे जाए, कभी गुमराह कर जाए, तू मुझे आश्वासन दे कि यदि तू इस बात पे समझौता कर लेगा ना, वो कर लूँगा। तो मैंने कहा फिर ये बात है कि मैं फिर सरकार से बात चलाऊँ? हाँ ठीक बात है। सरकार से बात चलाऊँ, तेरी इजाज़त से चलाऊँगा, यदि तू ना करेगा ना तो मैं भी घर वापस चला जाऊँगा। वो कहने लगा बात तो बात से ही चलेगी जिंदा साहब, बात चलाने में क्या, बात तो आखिर टेबल पे ही मुकनी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने कहा मैंने फिर दोबारा कहा चुड़ूनी साहब, बात मैं चलाना भी जा रहा हूँ, चलाऊँ बात क्या? अरे जाओ, आपको मेरी तरफ से हरी झंडी है, बात चलाओ। मैंने वहाँ से कार उठाई। इससे पहले मैं जोगिंदर राणा को, जो जिलाध्यक्ष हैं, उस पर मेरी फ़ोन पे भी बात होगी। उसने फ़ोन पे मेरी सीएम साहब से बात करा दी। मैंने कहा भी मैं समझौते के लिए आ रहा हूँ, तो जोगिंदर जी सीएम से बात करा दो। उन्होंने मेरी बात करा दी सीएम साहब से। तो वो कहने लगे कि कौन सा जिंदा? उन्होंने कहा हरियाणा कमेटी वाला जिंदा। तो वो कहने लगे कि समझौता कराना चाहता तो मेरी जिंदा साहब से बात करा दो। सीएम साहब ने खुद मेरे साथ बात की, भाई जिंदा साहब आप समझौता कराना चाहते हो? तो किसानों से बात हुई। मैं कहा जी आपने देना है, किसानों ने लेना है, देने वाले से पूछा जाता है पहले, भाई आप क्या दोगे, तभी जब बात बनेगी ना, तो मैं तभी बात आगे छेड़ूंगा।
तो वो कहने लगे कि किसान अड़े हुए हैं दो बातों पर, पर्चा दर्ज हो और सस्पेंड हो। दूसरी बातों का हल निकल जाएगा, नौकरी का भी निकल जाएगा, मुआवजे का भी निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा यदि मैं किसानों से बात चलाऊं तो इन दो बातों पर तो आप इस बात पर मतलब कायम रहेंगे ना। यदि बात चले उनसे, किसानों से, तो मैं आपकी इजाज़त के बगैर किसी किसान से बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा टेबल पर बात ही आखिर को ख़त्म होनी है, किसी न किसी ने तो बीच में आना है। जिंदा साहब मेरी तरफ से फ्री हैंड हैं, आप जाके किसानों से बात कर रहे। मैंने ये चुड़ूनी को बात नहीं की, भाई बताया अभी मेरी सीएम से बात हो चुकी है। मुझे परमिशन सरकार से भी मिल गई और किसान नेता से भी मिल गई। मैं जब बाहर निकला तो उसी टाइम मुझे डीसी साहब का फ़ोन आ गया। उस टाइम तकरीबन 9:30 और 10 के बीच में ये बात डीसी साहब का फ़ोन आया। मुझे एग्जैक्ट बात का पता नहीं। डीसी साहब कहने लगे जिंदा साहब कहाँ पे हो? सीएम साहब का मुझे फ़ोन आया कि जिंदा साहब समझौता कराना चाहते हो तो आप दफ्तर में आ जाओ। जब मैं हमने कार दफ्तर के तरफ मोड़ दी। इस बीच जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मेरा दामाद है गुलाब सिंह, बीजेपी का नेता मूनक वाला, मैंने उससे बात की, भाई मैं समझौते के लिए निकला हूँ तो तू क्या इमदाद कर सकता है? वो आंदा बात तुम्हारी सीएम साहब से शायद ना चढ़ सके, आप इसमें नील विज को भी जोड़ लो। मैंने कहा अभी नील विज की कौन बात मानता? वो कहने लगा बख्शीश की। मैं कहा नहीं, ना नील विज बख्शीश की मानता इतनी बड़ी बात, और ना ही किसान ये बात को बर्दाश्त करेंगे कि बख्शीश बीच में आ गया। तो आंदा फिर मेरी ड्यूटी क्या है? मैं कहा तू है कहाँ पे? वो कहने लगा मैं ग्राउंडा हूँ। मैं कहा तू अभी संजय भाटिया MP के पास जा और कहो भी जिंदा साहब समझौता कराना चाहते हैं। वो कहने मैं अभी गया, 10 मिनट में वो पानीपत पहुंच गया। और उसने मेरे से रास्ते में फिर दोबारा बात की, हमें टाइम लग गया वहाँ जाते। तो वो कहने लगा कि संजय भाटिया से मैंने बात की है भी जिंदा साहब समझौता कराने लगे हैं। तो वो कहने लगा जिंदा तो बीमार है, वो क्या समझौता कराएगा? क्योंकि मैं आज तक कभी आंदोलन में गया ही नहीं, सकरी रहा ही नहीं। सारी दुनिया को पता था, लीडरों को भी, वो बीमार पड़ा 2-3 साल से। तो वो कहने लगा जी अब ठीक है। तो वो कहने लगा बता जिंदा साहब क्या कहते हैं? मैं क्या भी उससे नील विज की बात कर लेनी और सीएम की बात कर लेनी, भाई उनको भी कहें भी जिंदा साहब जो समझौता करा रहे हैं आप उनका सहयोग करो। वो इतने में वो बात कर रहा था, ऊपर से बख्शीश आ गया। उसने बात रास्ते में छोड़ दी और कहने लगा अच्छा MP साहब आप बात कर लेना, मैं चलता हूँ। उसने मेरे बाहर आके बात ये बता दी भी ये बात हुई है। हम इतना DC ऑफिस पहुँच गए। DC ऑफिस जब पहुँचे DC साहब वहाँ पर नहीं थे और मैंने PA से बोला भी DC साहब कहाँ हैं? मुझे उन्होंने बुलाया, वो कह रहे थे जल्दी आओ। उन्होंने DC से फ़ोन किया, DC ने उनको कहा भी आप इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाओ और चाय पानी पिलाओ। मेरे साथ जोगिंदर जिंदर हमारे गांव का था, सोनू जब्बर था, वो हमें DC ऑफिस में छोड़ के किसानों की तरफ चला गया और हम दोनों ऊपर चले गए। हमारी 2 कप चाय आ गई। हम अभी चाय पीने ही लगे थे तो ऊपर से DC और SP दोनों आ गए। हाँ जी। तो मैंने जोगिंदर जिंदा को कहा भाई मैं बात अकेला करूँगा। बात अकेले करने से ही बनती, नहीं तो बातें लीक हो जाती। ये बात बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उसको बाहर निकाल दिया। DC साहब कहने लगे कि मुझे CM साहब का फ़ोन आया है, जिंदा साहब आप समझौता कराने के लिखने हैं तो आपकी किसानों से बात हुई है किसी नेता से? मैं क्या हुई है। तो आंदा बात कहाँ पर अड़ी हुई है? मैं क्या बात अड़ी है मूँछों पर। किसान अपनी मूछें नहीं नीचा करना चाहते और सरकार अपनी नहीं करना चाहते। थोड़ी सरकार मूछें नीची कर रहे और वो थोड़ी ये मूछें नीची कर रहे हैं। क्योंकि मैं चुड़ूनी साहब से सारी बात लेकर आया था, तो थोड़ी थोड़ी मूछें नीची कर रहे हैं तो समझौता हो जाएगा। वो कहने लगा बिल्कुल ठीक है जिंदा साहब, बात मूछों की बनी हुई। फिर मैंने कहा भी आप ऐसा करो, मैनू DC साहब कहने लगे चुड़ूनी से बात हुई है? मैंने कहा मेरी आधा पौना घंटा चुड़ूनी से ही मीटिंग करके आ रहा हूँ मैं। तो वो कहने लगा क्या बोलता है चुड़ूनी? मैं क्या ये बात नहीं बताने वाली, क्या बोलता है वो, बाद में बातें होंगी तो जब समझौता सिरे चढ़ने लगेगा। तो मैंने कहा आप प्रशासन और सरकार से बात करो, उनको कहो कि अपनी थोड़ी थोड़ी नरमी बरतें और मैं किसान नेताओं को कहूँगा कि थोड़ी नरमी बरत के समझौता हो जाए। कहने लगे ठीक है। मैं वो नीचे उतरा तो मैं वहाँ पर किसान आंदोलन में चला गया।
मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, मुझे पता है कि किसान नेताओं को क्या परेशानी आ जाती है। किसान नेता समझौता कराते हैं, पब्लिक के पूछ के नहीं जाते, और कई बार समझौते वो टूट जाते हैं, पब्लिक नहीं मानती। मैंने कहा भी इनकी जान छुड़ाने के लिए ना मैं इनसे हामी भरवा लूँ सारे लोगों से जो इकट्ठे हुए थे। तो चुड़ूनी भी वहाँ बैठा था, रतन माँ वहाँ बैठा था, बलदेव सिंह सिरसा बीच में बैठा था। मैं जब वहाँ पर गया तो उस टाइम सुखविंदर सिंह जब्बर है जो मेरे साथ गया था, उसने कहा भी जिंदा साहब आ गए हैं, ये पहले बोलेंगे। मुझे टाइम मिल गया। मैंने उनको कहा देखो भाइयों, या तो किसी को प्रधान मानो ना, यदि प्रधान मानो तो उसकी बात भी मानो, बात भी मानो। तो सभी ने ताड़ियां बजाई भी, हम बात मानेंगे। मैं ऐसे नहीं, हाथ खड़े करो। मेरा ख्याल है 1000-2000 किसान होगा, उन्होंने दोनों बाहें खड़े की, और वीडियो वायरल है मेरे पास, वीडियो की फ़ोटो भी है सारी। तो मैंने कहा भी चलो इन लीडरों की बात छूट गई, बीच में ये जुडूनी भी बैठा है, रतन मान भी बैठा है, तो इनको भी पता चल गया भी किसान हम माड़ा करके आए, चंगा करके आए, विरोध नहीं करेंगे। मैं उसके बाद इसी घर में वापस आ गया। तो क्योंकि बात मैंने अकेले में करनी थी, कई लीडरों से करनी थी, मैंने यहाँ आकर सबसे पहले तो मैंने बात करनी चाहिए इससे अपना। इतने में मुझे योगी का फ़ोन आ गया, प्रधान का, भाई जिंदा साहब डी साहब बात होगी। मैंने कहा, वो कहने लगे क्या बात हुई है। मैं कहा ये बात बताने की नहीं, मूँछों का सवाल बना हुआ है। मैं डी साहब से कह रहा हूँ आप सरकार से थोड़ा कहो नरमी बरतें, और किसानों को मैं नरमी बरता हूँ। इसके बीच मैंने कहा भाई रतन मान से बात करो, क्योंकि वो ऑर्केस्ट कैद के हैं और चुड़ूनी का अपना ग्रुप है। तो मैंने रतन मान से बात की भी, यदि समझौते की बात चले तो समझौता हो सकता है। आखिर समझौता तो हो सकता है यदि चुड़ूनी मान जाए तो। मैंने कहा यदि चुड़ूनी मान जाए तो फिर समझौता हो जाएगा। आखिर जिंदा साहब मेरी तरफ से बाँह खड़ी है, फिर समझौता हो जाएगा यदि चुड़ूनी मान जाए तो। मैं कहा ठीक है चलो। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बात की बलबीर सिंह राज्यवाल से, क्योंकि वो भी बोला बड़ा नेता है। मैंने नंबर लिया बलबीर सिंह राज्यवाल का, मैंने उसी टाइम ही फ़ोन लगाया, और वो मिला उसके सेक्रेटरी प्रगट सिंह जो आजकल टिकरी बॉर्डर पे है। तो वो कहने लगे कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं कहा मैं जगदीश जिंदा बोल रहा हूँ। क्या हरियाणा कमेटी वाले अंकल जी? मैं कहा हाँ मैं वो ही बोल रहा हूँ। आखिर दसो सेवा। मैं कहा सेवा ये है कि मैं बलबीर सिंह राज्यवाल से बात करना चाहता था। वो कहने लगा कि वो आजकल पंजाब में है, मीटिंगें चल रही हैं, वो राजनीतिक पार्टी की मीटिंग करवाई थी ना, तो उसमें बिजी हैं। मैं कहा मुझे नंबर दे दो। तो वो कहने लगे नंबर ले लो आप मेरे से, तो उनसे बात कर लेना। मैंने उसी टाइम बलबीर सिंह राज्यवाल को फ़ोन लगा दिया। तो बलबीर सिंह राज्यवाल ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उसको फिर प्रगट को फ़ोन किया। भी प्रगट वो फ़ोन नहीं उठा रहे। वो कहने लगा बिजी होंगे, मीटिंगों में होंगे, फिर ट्राई कर लेना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जोगिंदर सिंह आगरों का प्रधान है, वो भी काफ़ी एक्टिव। मैंने ये जो हमारे जिंदा है ना, जो हमारे ब्लॉक का प्रधान है जोगिंदर सिंह जिंदा, मैंने कहा भी मैंने जगजीत सिंह का नंबर चाहिए उसका। वो कहने लगा जगजीत सिंह तो मेरे पास बैठा है। मैं कहा मेरी बात करा। वो बात करने लगा, बात करके शोर था, बाहर उठने लगे तो प्रेस वालों ने उन्होंने घेर दिया। बात की समझ नहीं। वो कहने लगे कि अभी प्रेस इसको बात नहीं करने दे रही, थोड़ी देर ठहर के। 15 मिनट बाद मैंने फिर फ़ोन किया। वो मुझे कहने लगे जगजीत सिंह और डल्लेवाल जो हैं, वो कहने लगे जिंदा साहब ऐसा है यहाँ पर शोर बहुत है, आप 3-4 घंटे बाद फ़ोन करना ताकि बात आपकी हमारी ठीक हो सके। मैं क्या ठीक है जी चलो। वो भी चैनल ख़त्म हो गया। फिर मैंने चैनल खोला इसका विज वाला। तो विज वाले मेरे सारे हरियाणा में वर्कर हैं। मैंने यमुनानगर भी फ़ोन घुमाया और अम्बाड़े भी घुमाया भी मुझे विज का कोई ख़ास आदमी मिल जाए। तो मैंने उनसे बात की भी कोई विज का आदमी है। उन्होंने कहा विज अपना बहुत अड़ियल है, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। मैंने कहा यार कोई पीए का नंबर दे दे, मैसेज तो पहुंच जाए उसके पास। बात तो पहुंचे। वो कहने लगे मैं एक आपको नंबर देता हूँ, बात कर लो आप। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने पीए से बात की। वो कहने लगे जिंदा साहब वो तो हैं वहाँ पर सेक्रेटरीट में, तो आप मैं नंबर देता हूँ सेक्रेटरीट का, आप वहाँ पर बात कर लो। मैंने वो लाइन नंबर लेकर वहाँ से बात की। तो वो कहने लगे
भी आप कौन? मैं कहा मैं हरियाणा कमेटी का पूर्व प्रधान जगदीश जिंदा बोल रहा हूँ, तो मैं किसान मोर्चे का समझौता कराता चाहता हूँ, तो मंत्री जी से बात करना चाहता हूँ। वो कहने लगे कि वो आप मीटिंग में हैं, तो जब 1-1.5 घंटे बाद मीटिंग होगी तो हम आपकी बात करा देंगे। मैं कहा मैं बिजी बहुत हूँ, फ़ोन आपने करना है तो आप उसको मैसेज लगा देना, ऐसे ऐसे जिंदा साहब का फ़ोन आया था। चलो वो भी चैनल हमारा था। आपने पूरा प्लेटफॉर्म जो था वो पूरा तैयार कर दिया। पूरा तैयार करना ही पड़ता था, इतना बड़ा समझौता करवाना था। हाँ जी, हाँ जी। और किसी मैंने बात लालच की आपने की है ना, मुझे आज तक हरमंदर साहब गुरुद्वारे में ले लो, कभी भी समझौता किया है मैंने, एक पैसे का लालच नहीं किया। समझौता होता ही तब है, सिरे ही तब चढ़ता है जब ईमानदारी से बगैर लालच के समझौता किया जाता है। जिंदा साहब, इसमें जो प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आपने समझौता कराया, सरकार के साथ बात की, हर लीडर से बात की, किसानों से बात की, सबसे आपने बात की, फिर आपको आज प्रेस में क्यों आना पड़ा कि आपने प्रेस में ये जो पूरा का पूरा मामला जो खोल दिया है? ये बात जो है ये समझ से बात सॉरी, मैं ये बात भूल गया था। जब चुड़ूनी साहब से बात हुई, मैं कहा चुड़ूनी साहब मेरी एक शर्त है कि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा जब आपका समझौते की बात सिरे चढ़ जाएगी। आंधा क्यों नहीं जाएगा तू भाई, मेहनत करेगा, जाएगा क्यों नहीं? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं आज तक आपके सक्रिय आंदोलनों में नहीं रहा हूँ। तो आपके जो लीडर वो कहेंगे कि ये चौधरी कहाँ से आ गया, आज आ गया चौधरी बन के बैठ गया यहाँ पर, तेरी बात बिगड़ जाएगी, बात नहीं चलेगी। तो कहने लगा बात आपकी ठीक है, आप बिल्कुल मत आना। तो मैंने सीएम से बात की, भाई जब बात हमारी फाइनल हो जाएगी, योगी भी नहीं बैठेगा, योगी भी नहीं बैठेगा, मैं भी नहीं बैठूंगा, हम पर्दे के पीछे रह के समझौता करेंगे कि ताकि ये समझौता सिरे चढ़ सके, पता ही ना चले समझौता कैसे और कैसे हो रहा है। हाँ जी, तो मेरी योगी की बात हुई, भाई जब समझौता सिरे चढ़ जाएगा तो हमने एक दिन बिल्कुल चुप रहना है, कहीं फिर ना समझौता टूट जाए, कि फिर ना समझौता कहीं टूट जाए। तो हम पर्दे के पीछे रहते रहे। सीआईडी को पता लग गया था, हम डीसी के पास गए, इतने लीडरों के पास, सीडी को, मेरा शायद हो सकता है कि फ़ोन भी इन्होंने लगा दिया, भाई जिंदा साहब किस किस से बात कर रहा है, हो सकता है, हो सकता है। तो मैंने कहा बात तो इनके और एक आधे पत्रकार के बात गई, भाई ये है क्या मसला, क्या चल रहा है। तो मैंने 9 तारीख को सारा दिन इसी बात पे लगा रहा। 4 बजे फिर योगी का फ़ोन आ गया, भाई जिंदा साहब कहाँ पे? मैं कहा मैं इस कोठी में, तू आ जा। वो यहाँ पे बैठ गया मेरे साथ। मैंने कहता भी जिंदा साहब बात बन जाएगी। मैं बात बन जाएगी, बात वही है कि थोड़ी की सरकार को मुझे नीची करनी पड़ेगी, किसान तैयार हैं समझौता करने के लिए यदि सरकार मुझे नीची कर ले, और कितनी को मुझे नीची करे। मैं क्या सिर्फ ये बात है कि जो पर्चे दर्ज किए वहाँ इंक्वायरी बिठा दें और उसको सस्पेंड कर दें, तो बात बन जाएगी। और चुड़ूनी ने यह भी मुझसे कहा, जिंदा जागता चुड़ूनी है, मैं भी चुड़ूना, मैं एक लफ्ज़ भी गलत बोलूँगा ना, मुझे शायद इस बात के लिए कोर्ट में भी जाना पड़े। मैं वकीलों से यह भी डिस्कस कर रहा हूँ, और पब्लिकली वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कौन बदनाम कर रहा है आपको? मुझे चुड़ूनी बदनाम कर रहा है, अपने लीडर बनना चाहता था। क्या कहता है वो कहता है कि जिंदा लीडर बनने के लिए आगे आया है, और मैं निस्वार्थ आया हूँ ना, मुझे लीडर का शौक है। जिंदा तो आज से कई साल पहले ही लीडर बन चुका है, वर्ल्ड में मेरा नाम है, मैंने बादल से टक्कर ले रखी है। चुड़ूनी तो मेरे वास्ते बच्चा है अभी। चुड़ूनी को लालच हो सकता है, वो इलेक्शन का लालच हो सकता है, किसान यूनियन की वजह से वो सीढ़ी बना रखी है उसने, ये किसान आंदोलन करनी, उसको लालच हो सकता है। वो झूठा आदमी है, धोखेबाज आदमी है, मैं कहने की मुझे शर्म नहीं होगी। और मैं भाई साहब, तो इसलिए हमने ये फैसला किया था भी एक दिन हम बाद ही इस प्रेस को खुलासा करेंगे। ये मेरी और योगी से बात होगी, आप योगी से भी बात कर सकते हैं। कुल मिला के जिंदा साहब ये बात हुई कि जो गुरनाम सिंह चुड़नी है वो इस पूरे मामले का श्रेय लेना खुद चाहता था, खुद लीडर बनना चाहता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हाँ अच्छा, इसके बीच मेरी बात शाम को 6 बजे बलदेव सिंह सरसा से भी हुई। मैंने उसके बारे की भी समझौता कैसे चल जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर था। वो कहने लगे कि FIR दर्ज हो। मैं कहा यार चुड़ूनी साहब तो कह रहे हैं कि सस्पेंड हो जाए, पर्चे की मीटिंग बिठा रहे। अगर चुड़ूनी साहब इस बात को मानते फिर बात ठीक है, बात मुक जाएगी। उन्होंने भी ये चुड़ूनी का नाम लिया।
मतलब केला चुड़ूनी ही श्रेय लेना चाहता था। पता नहीं अंदर से क्या घपला गुपला क्या था इनका आपसे, मुझे नहीं इस बात का पता। तो मैंने फिर 6 बजे फ़ोन, 6:15 बजे निशान सिंह जो जिला हरियाणा के प्रधान है जेडीपी के, उससे बात की। मैंने कहा निशान सिंह मैं बात करना चाहता हूँ। कहने लगा कि मैं दारूहेड़े में हूँ, बिजी हूँ, तो आप ठहर के मैं बात कर लूँगा आपसे। 8 बजे फिर मुझे योगी का रात को फ़ोन आ गया, भाई जिंदा साहब समझौता सिरे चलाना है, हर हालत में चलाना है। मुझे समझ लगी कि बात बढ़ने जा रही है। मैं क्या तू उनको मनाने लगा रहा, मैं इनको मनाने में लगा रहूँगा, अपन सुबह तक फतेह कर लेंगे मोर्चा। जिंदा साहब, वाकई में आपका काम बड़ा गजब का रहा। और दोस्तों आपको बता दूं, जो दर्द था वो दर्द, असली दर्द ये था कि जिस व्यक्ति ने अपने तन मन धन के साथ दिन रात एक करके किसानों का और सरकार का समझौता कराया, उसमें श्रेय लेने का जो दावा गुरनाम सिंह चुड़नी कर रहे थे, वो बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि जिसने काम किया है श्रेय उसको मिलना चाहिए। जिंदा साहब, आपका दर्द तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जैसे ये गुरनाम सिंह चुड़नी किसानों को बहला फुसला कर आगे बढ़ रहा है तेजी से, तो ये रोक कैसे लगेगी? ऐसा है जी, गुरनाम चुड़नी की फितरत रही है कि किसानों की लाशों पर राजनीति करनी। तो वो किसानों के आंदोलन करता है, गन्ने का आंदोलन करता है। तो मुझे पता चलता है, अब मुझे लीडरों से पता चलता है कि शुगर मिलों से पैसे ले लेता है और किसानों को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसकी चाह एमएलए और एमपी बनने की है। वो इसमें इलेक्शन भी पहले लड़ चुका है, जबकि किसान यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये मेरे संविधान में लिखा हुआ है। तो उसको एमपी की वोट 3700 मिली थी और एमएलए में वोट 1100 मिली थी। और जबकि आम आदमी पार्टी के टिकट थी उसके पास, तो आम आदमी पार्टी का तो बहुत सर्वसर दिल्ली में सरकार बन चुकी थी, बहुत वर्चस्व था आम आदमी पार्टी का। तो उसे ऐसे टाइम में जो आदमी को पता क्या होता है जी, मैंने किसान यूनियन में काम किया है, किसान अपने दर्द के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें हर पार्टी के लोग होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, कम्युनिस्ट भी होते हैं, लोकदल के भी होते हैं, और भी कई पार्टियों के होते हैं, बीजेपी के होते हैं। हर किसान हर पार्टी से जुड़ा होता है और वो अपने दर्द में वहाँ पर इकट्ठा होता है। मगर जब वोटों की और इलेक्शन की बात होती है तो अपनी पार्टी के लोग अपनी पार्टी में चले जाते। किसान यूनियन को कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तान का लीडर रह चुका है महेंद्र सिंह टिकैत, मैंने उसको संत भी बुलाया था, बहुत बड़ी हमने रैली की थी। देखिए ये रिकेश टिकैत को बाप को, तो उसने भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, वो एमएलए भी आ रहा था। तो जब ये रिकेश टिकैत भी इलेक्शन लड़ चुका है, ये भी नहीं जीत पाया। मेरा ये तजर्बा है कि किसान यूनियन की पौड़ी चढ़कर यदि कोई राजनेता बनना चाहे, बलबीर सिंह बिल्कुल सच्चा है। जब चढ़ूनी ने बयान दिया कि पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इसको महेंद्र सिंह टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाला, जोगिंदर सिंह यादव ने इनको मैंने जोगिंदर सिंह यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वो ही बहुत बड़ा लेता है। उस दिन जोगिंदर सिंह यादव बीच में था, मगर उसने भी मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। जोगिंदर सिंह यादव मुझे पर्सनल जानता है, आप उससे बात करना चाहते हैं। जिंदा साहब, आपको गुरनाम सिंह चुड़नी ने मना किया था भी आप श्रेय मत लेना, मुझे हीरो बनने देना? नहीं, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं। अच्छा। मैंने कहा भी, वो कहता था मुझे भी आप कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, मगर मैं कहता था भी किसानों का दर्द होना चाहिए। मुझे लीडर तो मैं हूँ, वर्ल्ड लेवल का लीडर हूँ मैं। सही बात है। तो मैंने बादल से टक्कर ले रखी है, बड़े मैंने टक्कर ले रखी है किसान यूनियन के टाइम में। हरियाणा कमेटी में मैंने 14 साल लड़ाई लड़ी है। मुझे लीडरी की ऐसी चाह ही नहीं, ऐसी गलत बात करके झूठ बोल के राजनीति करनी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मुझे क्या तकलीफ है। मैं तो किसानों के दर्द में और उस बदन लाल वाली घटना से प्रेरणा लेकर उठा था। और मैंने ये कसम खाई थी घर से, गुरु नानक देव जी के आगे, फ़ोटो के आगे, हे गुरु नानक देव जी, मैं जिस मिशन पर चला हूँ ना, मेरे उसको फतेह करनी। अच्छा, तो मैंने ये भी प्रण लिया था कि जब तक समझौता फाइनल नहीं हो रहेगा मैं घर भी नहीं आऊँगा, चाहे मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं यहीं रहूँगा और हर लीडर के टच में रहूँगा। और मैंने ये किया भी। मैंने 6 बजे निशान सिंह को फ़ोन किया, तो उसने 9 बजे फिर दोबारा मुझे फ़ोन किया
मैंने वो कहने लगा मैं दारू अड्डे में था, वहाँ चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा है, जिंदा साहब आप बताओ, सो तो नहीं गया? मैं नहीं सोया। मैंने कहा भी आंदा बताओ क्या बात है? मैंने कहा भी मैंने दुष्यंत का एक बयान पढ़ा था भी वो एसडीएम ने जिसने गलती की है उसको दंड भुगतना पड़ेगा, मगर जब सरकार हट गई तो उसके बाद दुष्यंत चुप हो गया। कहीं दुष्यंत की सरकार में चलती नहीं है? आंदा पता नहीं मुझे जी, वो बड़े लोगों की बातें हैं। मैं क्या फिर ऐसा है, मैं करनाल वाला समझौता कराना चाहता हूँ, आप दुष्यंत जी से बात करो, दुष्यंत मुझे अच्छी तरह जानता है। तो वो भी बीच में पड़े, सीएम साहब के दबाव पाए, पार्टी के डिप्टी सीएम है वो, पार्टी के दबाव पाए, शायद उन्हीं के बाहर कहने से बात बन जाए। वो कहने लगे कि वो बाहर गए हुए हैं, मैं आते ही आपका मैसेज लगा दूंगा। मैं क्या आप टेलीफोन पर संपर्क कर लेना, यदि हो जाए तो चलो ठीक है जी। सारी रात गुजर गई, उनका फ़ोन दोबारा नहीं आया मुझे। सुबह 7 बजे फिर मुझे 8 बजे फिर मुझे योगी का फ़ोन आ गया। मैंने कहा भी मैं यहाँ पर हूँ, बात चल रही है, तू बात बना, ये बात तय हो जाएगी। योगी ने भी विश्वासन मुझे दिया भी बात सिरे चढ़ जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो उसने मुझे ये भी इशारा कर दिया भी आज शाम को 9 तारीख ना 10 तारीख को, 9 तारीख तो सारा गुजर गया था, मीटिंग होनी नहीं थी। सब प्रशासन सीएम के देश से भी पहले समझौते की बात तय हो रही, फिर मीटिंग करेंगे। मतलब जब बात चल रही थी, 8 को मीटिंग हुई थी तो 9 को भी होनी थी, 7 को हुई, 8 को हुई, 9 को क्यों नहीं हुई? 9 को इसी वजह से नहीं हुई, बात समझौते पे चली हुई थी। और समझौते पे जब 2 चैनल खोले जाते हैं ना, एक बीच में मैं भी चोला पड़ा हूँ और खुद सरकार बात करे, इसका मतलब मेरे पर सरकार को विश्वास नहीं रहा। हाँ जी, यही बात है ना। तो सरकार अपनी जगह ठीक थी, किसान अपनी जगह पे ठीक थे, मैं अपनी जगह पर थी, तीनों लोग हम ठीक थे। जिंदा साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हो भी आपने कत्लेआम को होने से रोक लिया भी? हाँ, और आप इस समय खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ प्राप्त कर ली है गुरु नानक देव जी की वजह से। मैंने समझौते के लिए प्रयास किए हैं। जब समझौता इनका बात चल रही थी तो मैं समझता हूँ परमपिता परमात्मा बीच में बैठा हुआ था, और उसकी वजह से ही, गुरु नानक देव की वजह से, परमपिता परमात्मा की वजह से ये समझौता सिरे चढ़ा है। नहीं तो जिंदा तो एक मामूली सा आदमी है। इतनी बड़ी बात एकदम 12 घंटे के अंदर अंदर ये समझौता तय हो जाना। उन्होंने शाम की मीटिंग रख ली, शाम को 7 बजे इनका फाइनल हो गया, 7 साढ़े 7 बजे तक कि समझौता हमारा हो चुका है। तो मेरे पास उसी टाइम फ़ोन आ गया भी समझौता हो गया। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से उठाई, अंधेरे में मैं 10 बजे रात को घर पहुँचा। तो मैंने फिर भी ये बात रखी भाई, जब तक इन्होंने सुबह 9 बजे का टाइम दे दिया, मैंने कहा जब 9 बजे बाहर निकलेंगे तो मुझे बता देना, उस टाइम मैं घर से चलूँगा और मैं आन के इनका आदर सम्मान करूँगा जिन्होंने कुर्बानी से लड़ाई लड़ी है। मैंने उसी टाइम वो फिर सुखविंदर सिंह जब्बरी, वो चिड़ूनी का आदमी है, मैंने फ़ोन किया भाई चिड़ूनी कहाँ है? वो कहने लगा वो बोल रहा है। मैंने अपने जोगिंदर सिंह प्रधान है, वो मेरे साथी रहे हैं इसमें काफ़ी, वो फ़ोन मिलाते रहते थे, क्योंकि मैं तो जाता नहीं था, ज़्यादा जाने में शक पड़ता है, तो मैं तो पर्दे के पीछे रहना चाहता था। तो जोगिंदर सिंह से मैंने कहा भी रतन मान कहाँ है? वो कहने लगा कि वो यहाँ पे ही है। तो मैंने कहा भी चिड़ूनी को भी रोक, मान उनको समांत करना है, और रतन मान को भी रोक। आंदा चलो मैं कह देता हूँ। वो चिड़ूनी के पास जाने लगा तो बाद में धक्का मुक्की थी, नौजवान वो जा नहीं पाया। मैंने सुखविंदर जब्बर से भी बोल दिया भाई इसको रोको। मैं 9 बजे घर से चला, क्योंकि 9 के 10 बज चुके थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। हाँ, 10 बजे के बाद इन्होंने वो समझौता तय करके ये बाहर निकल आए। तो मुझे भी 10:30 के 11:15 ऐसा कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मैं पहुंचा, तो उस टाइम मैंने जब फ़ोन यहाँ पर आके किया ना, कचहरी के पास जब धरना चल रहा था, मैं कहा भी चिड़ूनी साहब जब्बर साहब कहाँ हैं? अखे वो तो चले गए, उन्होंने सेवन भोग पे जाना था। तो मुझे शक पड़ गया वो भाग गया है। भाई जिंदा यदि मुझे समाप्त करेगा तो लोगों को ये पता लगे भी जिंदा क्यों समाप्त कर रहा है। तो मैंने कहा भाई रतन मान कहाँ है? वो कहने लगे, वो जोगिंदर सिंह वो रतन मान के साथ था, वो कहने लगा वो उसको एसपी का काम है, हम एसपी दफ्तर के ऊपर बैठे हैं। भी मैं कहा मैं तो उनको समाप्त करना है, एसपी दफ्तर में तो ठीक नहीं, आप जाट धर्मशाला में आ जाओ। मैं जाट धर्मशाला में चला गया। वहाँ पर आप जाट धर्मशाला के भी प्रधान है। मेरी इसी बात जो मैंने आपसे कही है,
वो आदमी सारे कम से कम 50 आदमी थे जिसमें मैंने बात रखी, भाई ये समझौते के पीछे मेरा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरा ही नहीं, योगी का भी बहुत बड़ा योगी का मेरा हमारा बराबर का सहयोग रहा है उसमें। बिल्कुल, योगी बीच में ना पड़ता समझौता नहीं होता था, मैं बीच में पड़ता तो समझौता नहीं होता था। मगर समझौता कराने के वक्त मैं समझता हूँ ये श्रेय परमपिता परमात्मा को जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। चुनौती तो आप लेना चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा दिल है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति ने जीवन के अंदर संघर्ष के अलावा और कुछ ना किया हो, और वो जब अपना समय आया एक इतना बड़ा समझौता करवा दिया, उसके बावजूद भी वो कहते हैं इसका श्रेय परमात्मा को जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनका कहना है गुरनाम सिंह चुड़नी का तो बिल्कुल भी श्रेय नहीं जाना चाहिए। जिंदा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी भी किसान आंदोलन पे है, तो आप इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका और निभाना चाहोगे? ऐसा है जी, अब मेरी कुछ सेहत है। यदि किसान मोर्चे के लोग, संयुक्त मोर्चे के लोग, मैं उनसे बात कर लूँगा। यदि वो चाहेंगे कि आप बीच में आके, क्योंकि वो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, दुनिया भर का पहला बड़ा आंदोलन है वो, तो अपना उसमें टाइम लग सकता है। बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री का सवाल है, बहुत बड़ा बात है। सारे हिंदुस्तान के लेवल का समझौता होना है। बड़े बड़े 300 उसमें ये इनके संगठन बने हुए हैं। 300 लोगों के 40 लोग बात करने के लिए अंदर जाते हैं, 300 से बात करके जाते हैं। वो बहुत बड़ा काम है। यदि फिर भी मुझे परमात्मा पे विश्वास है और गुरु नानक देव जी पर पूर्ण विश्वास है, यदि वो मेरी सेवा लेने चाहें संयुक्त मोर्चा, तो मैं उनकी सहमति लेकर सेंटर से भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने हमसे बात की जिंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं आप कहना चाहता हूँ। चुड़ूनी साहब, मैंने अखबार देखी है, चुड़ूनी साहब आज अखबार में कह रहे हैं कि जिंदा साहब का कोई रोल नहीं रहा, ना समझौते के बीच में थे और ना जब समझौता हुआ उसके बाहर थे वो, तो वो श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? मैं श्रेय इसलिए लेना चाहता कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, और चुड़ूनी को भी क्लियर कर दिया था, और जोगिंदर को भी, राणे को भी क्लियर कर दिया था। हम पिक्चर में बिल्कुल आना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, और कुछ कहना आपने? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके। दोस्तों, आप देख सकते हैं दरिया दिली इसी को कहते हैं, काम भी कर दिया और उसके बाद श्रेय भी नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जो सवाल था, एक सवाल जो गुदक गुदक कर रहा था, वो आपको बता देते हैं। वो सवाल ये था कि आखिरकार जिंदा साहब को प्रेस में आने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये आपको आज की खबर के अंदर क्लियर हो गया कि प्रेस में आना जिंदा साहब का इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस व्यक्ति ने काम किया है वो उसी को श्रेय मिले, और जिसने कुछ नहीं किया वो खुद श्रेय का दावेदार बन जाए, तो ये मामला बड़ा ही संगीन होता दिख रहा था। जो मैंने इसमें इसलिए प्रेस में आया कि जो मुझे पता था इसकी फितरत क्या है इस आदमी की। ये जो मुझे ये नहीं पता था भाई ये इतना झूठा मेरे साथ फ़ोटो पे हाथ रख के ये मुकर जाएगा, मुझे धोखा दे देगा और ऐसे बयान गलत लगा देगा। यदि ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता भाई इस समझौते के पीछे एक धार्मिक नेता भी था और धार्मिक नेता ने एक शायद कोई और भी साथी जोड़ा होगा, तो फिर भी हम चुप रहते। मगर इसने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। इसकी हमेशा फितरत रही है, क्योंकि ये राजनीति करना चाहता है, ये पैसे बटोरना चाहता है। इसकी पैसे और राजनीति बटोरने की आदत रही है। ये किसानों की लाश पर राजनीति करता है। मैं इसकी राजनीति नहीं ऐसे चलने दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, गुरनाम सिंह चुड़नी की राजनीति अब बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। जिंदा साहब ने कमान संभाल लिया है। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे। इस तरह की जो खबरें हम आपको दिखाते हैं कि खुलासे, नए से नए खुलासे, जो इस मामले को लेकर खुलासा था वो पूरा आज हमने कर दिया है। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। एक सेकंड, जिंदा साहब कुछ और कहना चाहते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने वकीलों से सलाह कर रहा हूं। मैं चुड़ूनी के विरुद्ध शायद हाई कोर्ट में भी मुझे जाना पड़े, मैं एफिडेविट दूंगा। लोग तो श्वेत पत्र जारी करते हैं ना, ये श्वेत पत्र है। मैं श्वेत पत्र जारी नहीं करूंगा, हल्फिया बयान दूंगा, शपथ ग्रहण करूंगा, और शायद यदि केस चुड़ूनी पर चलता रहा तो मैं हाई कोर्ट जाकर उस पर अपनी मानहानि का केस भी चलाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आने वाले दिन जो से गुरनाम सिंह चुड़नी के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाले हैं, क्योंकि मोर्चा जब जगजीत सिंह जिंदा संभाल लेते हैं
तो वो तब तक संघर्ष करते हैं जब तक उस मोर्चे के अंदर आपको बता दें सफलता ना मिल जाए। आप दोस्तों बने रहे मेरे साथ, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।